नमस्कार, मैं संतोष सिंह। शिक्षा मंत्री जी, आपसे मेरा विनम्र आग्रह है, प्रार्थना है, अरे बोला थोड़ा कम करके, समझ गए? ये बरबोलापन जो है आपके लिए भी और सम्राट जी के लिए भी नुकसानदायक साबित होगा। थोड़ा संयम बरतिए। ज़्यादा मीडिया में बयानबाजी से जो है ना, जो सोचते हैं कि हमारी पब्लिसिटी बढ़ेगी, ऐसा नहीं है। शिक्षा विभाग है और आप शिक्षा विभाग के मंत्री हैं। इस प्रदेश में 2 विभाग ऐसा विभाग है जिस विभाग के मंत्री और पदाधिकारी का रोजाना टेस्ट होता है, लिटमस टेस्ट। एगो हेल्थ है और दूसरा शिक्षा है। ठीक है ना? आपके बरबोलेपन का स्कूल पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, जरा पता करिएगा। आपका नेटवर्क है, समझ में आ जाएगा। स्कूल में जाइएगा तो जब बच्चा सब सुनाना शुरू करेगा तो परेशानी में पड़ जाइएगा। अब बताइए, कोचिंग विवाद को लेकर जो बातें सामने आई हैं, पहुंच गया मीडिया वाले, कह दिए कि हम एगो नया कानून बनाएंगे। हैं? जरा सुन लीजिए, मंत्री जी कह क्या रहे। इनको पता नहीं है कि 2010 में नीतीश कुमार कानून बनाए और वो कानून नीतीश कुमार के द्वारा बनाया गया, वो कानून सदन के द्वारा पारित किया गया, वो कानून अभी 2010, अभी 2026 है। 16 साल बाद भी नीतीश कुमार उस कानून को लागू नहीं करवा सके। मंत्री जी जरा पता करिए कि ये कानून लागू क्यों नहीं हो सका। और अभी आपके यहाँ चल भी रहा है, आपका ड्राफ्ट एक पब्लिश भी हुआ है, जहाँ आपने वो इजाज़त मांगी है जनता से कि एक हॉल में 1,000 विद्यार्थी बैठकर पढ़े। उसकी इजाज़त आप देने की कोशिश कर रहे हैं। जरा पता करिए कि आपके विभाग में कौन वो लोग हैं जो खान जैसे कोचिंग माफिया के अनुकूल नियमावली बनाने पर जुटे हुए हैं कि एक जितना जगह पर आप एक स्टूडेंट की बैठने की बात कर रहे हैं, वो तो वही चाह रहा है ना खान जैसा कि एक बड़का हॉल रहे जिसमें 10 LED टीवी लगा रहे और माइक से पढ़ावे, 1,000 बच्चा बैठा रहे। तो आपके विभाग में क्या हो रहा है, जरा इस पर भी नजर रखिए, क्योंकि बरबोलापन का इस्तेमाल पदाधिकारी करना बहुत बेहतर जानता है। और आप कहते हैं कि भाई आपको अच्छा लगता है, तारीफ अच्छा लगता है, और ये तारीफ आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि संघ शिक्षा को लेकर एक अलग टेम्परामेंट रखता है, एक अलग, उस पर काम करने के लिए आप आगे बढ़ने के बजाय ऐसे ऐसे विषयों पर आप बात कर रहे हैं, ऐसे ऐसे विषय के छेड़ रहे हैं जो शिक्षा विभाग का जो मूल ढांचा है ना, जो ढांचा सिद्धार्थ जैसा पदाधिकारी ध्वस्त कर चुका है, उसको आप समझिए कि शमशान घाट पहुंचाने की कोशिश में। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं जनाब मिथिलेश तिवारी जी। जैसे नामी शख्सियत थे, उन्होंने आरोप लगाया कि मेरे पर हमला हुआ है, कुछ कोचिंग वाले ही कराए हैं, क्या कहना है सर? ये आज हम डीजीपी से बात करेंगे। इस मामले की ठीक से जांच होनी चाहिए और एक नीति भी बनाएंगे आने वाले दिनों में। ये कोचिंग संस्थान अगर आपस में प्रतिस्पर्धा में एक दूसरे के साथ इस प्रकार की स्थिति करेंगे और उससे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न होगी, तो इसको रोकने के लिए एक नीति भी बनाएंगे। कोचिंग संचालकों के लिए एक नीति बना करके और उस नीति के अंदर में इनको बैन करें। लेकिन जिस तरीके से गुरुकुत्ते की तरह, इसी के लिए तो नीति बनाएंगे ना। जब नीति बना देंगे, उस नीति का जो उल्लंघन करेगा उस पर कार्रवाई करेंगे। क्या तमाम शिक्षक संस्थानों से भी बातचीत भी कीजिएगा? नीति बनाने के पहले सबकी राय लेंगे। अभी जैसे हम लोगों ने शिक्षक ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू किया है, उसके लिए भी हम नीति बना रहे हैं, ट्रांसफर नीति। उसमें भी 15 दिन से लोगों से राय लिए जाए। बिना राय के कोई काम नहीं करेंगे। जनमत का राय हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और इसीलिए कोचिंग की भी नीति अगले 3 महीना के अंदर आएगी। छात्र जिस तरीके से कभी सड़कों पर चिन्हित हो चुके हैं, सब चिन्हित हो चुके हैं, हमारे निगाह में है, और ऐसे सभी लोगों को राजनीति करने के लिए छोड़ेंगे। सुन लिए अब मिथिलेश तिवारी जी, अब जरा 2010 के उस कोचिंग एक्ट को जरा अध्ययन करिए, पढ़िए, अधिकारियों को कहिए कि हमको बतावे। बहुत बड़ा बबेला मचा था, पुलिस फायरिंग हुई थी, कई छात्रों की मौत हो गई थी, लगा था कि पूरा बिहार जल जाएगा। बड़ी मुश्किल से स्थिति को नियंत्रित किया गया था
और उसी समय एक्ट बना, लेकिन उस एक्ट को कोचिंग माफियाओं ने लागू नहीं होने दिया। के पाठक के समय में एक नियम बनाया गया, एक कानून बनाया गया कि कोचिंग माफिया को कंट्रोल करने के लिए स्कूल की अवधि में कोचिंग नहीं चलेगा। हाई कोर्ट उसको खारिज नहीं किया है, अंतरिम रोक लगाई थी और उस पर सरकार से विस्तृत जानकारी मांगी थी। आज तक फिर सुनवाई नहीं हुआ है। आप आज कहे ना कि स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर सब कोचिंग पढ़ाता है, ये आपको जानकारी है ना? तो कोचिंग में पढ़ने वाला छात्र कहाँ कहता है, ये जानकारी आपको नहीं है। उसी स्कूल के अवधि में विद्यार्थी सब कोचिंग में पढ़ता है, चाहे वो खान का कोचिंग हो, चाहे रोशन का कोचिंग हो, चाहे जो जितना कोचिंग यहाँ देख रहे हैं बड़े बड़ा कोचिंग ब्रांड सब है, सब जगह वही है कि भाई आपके स्कूल में इनरोल्ड है, पटना में बैठ के पढ़ाई करता है, कोचिंग पढ़ता है। तो शिक्षक ही नहीं, छात्र भी आप ही का पढ़ता है, जिसको आप छात्रवृत्ति देते हैं, जिसको आप साइकिल देते हैं, पोशाक देते हैं, क्या क्या नहीं देते हैं, और वो आपके स्कूल में पढ़ता नहीं है, वो पढ़ता ही कोचिंग में। तो कोचिंग में क्यों पढ़ता है, जरा उस पर भी मनन कर लीजिए कि आपके शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं या फिर पढ़ने पढ़ाने वाला माहौल नहीं है। के पाठक जब टाइट हुआ था ना कि अटेंडेंस रोज, तो कोटा में, पटना में, जहां जहां लड़के लड़कियां सब पढ़ रहे थे सब वापस स्कूल लौटाया था, चारों तरफ हंगामा खड़ा हो गया था। तो एक्शन मूड में देखने और दिखाने की जरूरत है। ये गोल गोल गप कीजिएगा तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको विभाग संभालना। हम बार बार कह रहे हैं, इस बात को समझिए मंत्री जी, ये शिक्षा विभाग है, यहाँ आपको सलाह देने वाला 1000 लोग मिलेंगे, आपके तारीफ करने वाला 10,000 लोग पहुंचेंगे, फूल माला पाग उग लेके, बाप ऐसा कोई शिक्षा मंत्री तो आज तक हुआ ही नहीं। लेकिन जितने तारीफ करने वाले लोग आपके पास आएंगे, जितने तारीफ करने वाले लोग आपके पास बैठेंगे, वो आपके विभाग के लिए और आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा, ये मान लीजिए। क्योंकि ये विभाग जो है रिजल्ट ओरिएंटेड विभाग है और आपके मुख्यमंत्री कहते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। अफसर और मंत्री का बेटा भी सरकारी स्कूल में पढ़े, इस तरीके से हम स्कूल का माहौल बनाना चाहते हैं। लेकिन जो स्थिति है और जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, लगता नहीं है कि वो माहौल बन पाएगा। इसलिए कोचिंग माफिया के बीच जो चीज़ें चली हैं, जो बातें सामने आई हैं, उसको जरा विधिवत तरीके से समझने की जरूरत है। डीजीपी से बतिएंगे, गप ऐसा शिक्षा मंत्री देते हैं, हाय डीजीपी से बात करेंगे, मुख्यमंत्री है। हाँ चलिए, हम लोग जैसे पत्रकार तो सब जानते ही है ना, बतियाइए डीजीपी से। लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम थोड़ी है, ये प्रॉब्लम उस व्यवस्था के ध्वस्त होने का है जिसके आप मंत्री हैं। जी हाँ, कोचिंग संस्थान वैसे ही नहीं पनपा है। कोचिंग संस्थान में वैसे ही हजारों बच्चे रोजाना पढ़ने नहीं जाते हैं। वो सारे बच्चे कोचिंग संस्थान पर निर्भर आज इसलिए है कि आपका एजुकेशन सिस्टम पूरी तौर पर ध्वस्त हो चुका है मंत्री जी। पूरा कोचिंग संस्थान आज इसलिए फल फूल रहा है, इसलिए स्टूडेंट जाने को मजबूर है कि आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो रही है। आपका एजुकेशन सिस्टम फेल कर चुका है। यह खान और रोशन के बीच की जो प्रतिद्वंद्विता है, क्या है कि हमारे यहाँ से सिपाही सबसे ज़्यादा बना, तो हमारे यहाँ से सबसे ज़्यादा बना, लेकिन जहाँ से बनना चाहिए वहाँ कहीं से नहीं बन पा रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, वो कहीं न कहीं ये लड़ाई आप ही को आईना दिखाने के लिए है। पता करिए कि ये बच्चे कहाँ के हैं, किस स्कूल के हैं, तब आपको समझ में आएगा कि कानून बनाने से और ये नियमावली बनाने से बहुत कुछ बदलने वाला नहीं है, जब तक आपके स्कूलिंग सिस्टम में बदलाव नहीं।